हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके की राहत। आप पार्ट ऑफ स्पीच में कह सकते हैं, ये नाउन होता है। और इंग्लिश मीनिंग में अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। कोई चीज़, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो जैसे कोई टीचर नहीं आया, हमें मॉक देना था, हम प्रिपेयर नहीं होते थे, और अगर उसकी एब्सेंटी लग जाती थी तो हम क्या, अरे सही है यार, तो वो राहत मिल गई। आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई वो चीज़ पोस्टपोन हो गई तो उससे आपको राहत मिल गई। सो बेसिकली आपको एक चीज़ राहत मिल गई है, उसको बोलते हैं रेस्पाइट। एग्जाम्पल के लिए रेस्ट मिल गया, ब्रेक मिल गया, रिप्रीव मिल गया, पॉज कह सकते हो, हाइटस कह सकते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो गैप मिल गया, इंटरवल कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए एक तरीके का सोलेस मिल गया, आपको कंफर्ट मिल गया, आप बोल सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ आपको नहीं मिली राहत, वो चीज़ लगातार चलती रही, ऊपर से एडवांस और हो गई, है ना, लगातार परसिस्टेंसली चल रही है, परसिस्टेंस कह सकते हो, कंसिस्टेंस कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए द हेवी इवनिंग रेन प्रोवाइडेड अ ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग समर हीट। यानी कि बहुत ही जो शाम को बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से राहत मिली थी बहुत ही जला देने वाली गर्मी से। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ हेडविंड। हेडविंड का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से प्रॉब्लम जो आपको रोकती है, एक तरीके से रुकावट कह सकते हो, बाधा कह सकते हो, प्रतिकूल परिस्थिति तो कह ही सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का रोल प्ले करता है। आ विंड ब्लोइंग फ्रॉम डायरेक्टली अहेड, एक जो हवा होती है वो डायरेक्टली आगे की तरफ जाती है, तो ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। लेकिन जो उसका फिगरेटिव मीनिंग होता है वो होता है कि ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई फोर्स जो आपकी प्रोग्रेस को डिले करती है या रोकती है, उसको बोलते हैं हेडविंड। प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हो, इम्पेडिमेंट कह सकते हो, रेजिस्टेंस कह सकते हो, डेटरेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, इनहिबिशन कह सकते हो, प्रोहिबिशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। इनकम्बरेंस आप इसके लिए बोल सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है, आपको रोकेगा नहीं, तो टेलविंड कह सकते हो, बूस्ट कह सकते हो, इम्पीटस कह सकते हो, एडवांटेज कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। एक तरीके से एनकरेज कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेसेस सीवियर इकोनॉमिक हेडविंड्स ड्यू टू राइजिंग सप्लाई चेन कॉस्ट। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्योंकि सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई थी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है, इनएविटेबली का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ होकर ही रहेगी। इसका एडजेक्टिव फॉर्म इनएविटेबल होता है, और ये वाई से ख़त्म हो रहा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। और ऐसी कोई चीज़ जो होकर ही रहेगी, आप उससे बच नहीं सकते हो। अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, इनएस्केपेबल कह सकते हो, इनएग्जॉरेबली कह सकते हैं, नेसेसरली कह सकते हो, अनअवॉइडेबली तो मैंने बोली दी, सर्टेनली कह सकते हो। एडजेक्टिव फॉर्म में आप फेटेड कह सकते हो, डेस्टीन्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, आप बोल सकते हो। एक तरीके से इनइलेक्टेबल एक वर्ड होता है, बोल सकते हैं। ठीक है। आप कह सकते हो अनप्रिवेंटेबल कह सकते हो इनएविटेबल के लिए। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अवॉइडेबली कह सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो, एस्केपेबल कह सकते हो, आप भाग सकते हो उस चीज़ से, प्रिवेंटेबल कह सकते हो, आप उस चीज़ को रोक सकते हो, अनसर्टेन है कोई चीज़, ऑप्शनल है ना, कंपल्सरी ही नहीं है। ठीक है। इनएविटेबली के लिए आप कंपलसरी भी बोल ही सकते हो, कि क्योंकि कोई चीज़ कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है, तो वो करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स मॉडर्न मशीनरी विल इनएविटेबली ब्रेक डाउन ओवर टाइम। यानी कि बिना प्रॉपर मेंटेनेंस के जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी है, वो निश्चित तौर पर ही जो है ब्रेक डाउन होगी समय के साथ। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्लम्पिंग। स्लम्पिंग पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, और क्योंकि आईएनजी से ख़त्म हो रहा है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अदरवाइज ये स्लम्प जो होता है वो वर्ब होता है। ठीक है जी। अंडरगोइंग अ सडन सीवियर प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन प्राइस, वैल्यू, परफॉर्मेंस और अमाउंट। किसी चीज़ में बेसिकली गिरावट, मंदी, उसको बोलते हैं स्लम्पिंग। कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है। सिनोनिम में प्लमेटिंग कह सकते हो, डिक्लाइनिंग कह सकते हो, ड्रॉपिंग कह सकते हो, कोलैप्सिंग कह सकते हो, आप इसके लिए डिक्रीजिंग कह सकते हो, रिड्यूसिंग कह सकते हो, नोज डाइविंग कह सकते हो, प्लंजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, अबेटिंग कह सकते हो, एब्रीविएटिंग कह सकते हो। कोई चीज़ कम हो गई है बेसिकली। ठीक है जी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कोई चीज़ बढ़ रही है बेसिकली, सोरिंग कह सकते हो, सर्जिंग कह सकते हो, फ्लरिशिंग कह सकते हो। वर्ब फॉर्म में आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो, स्काई रॉकेट कह सकते हो, स्नोबॉल कह सकते हो, स्पाइक कह सकते हो, हाइक कह सकते हो, बर्जियन कह सकते हो, प्रोलिफरेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से एनलार्ज कह सकते हो, एम्पलीफाई कह सकते हो, इंक्रीज कह सकते हो, ऑगमेंट कह सकते हैं।
ओके हमारा अगला इसका एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं टेक फर्म्स टुक स्ट्रैटेजिक मेजर्स टू काउंटर स्लम्पिंग कंज्यूमर डिमांड ड्यूरिंग द क्वार्टर के दौरान जब कंज्यूमर डिमांड जो है गिर गई थी तो फर्म्स ने जो है स्ट्रैटेजिक मेजर्स लिए उसको रोकने के लिए। ठीक है जी। हमारा जो अगला वर्ड है आज का दैट इज़ डेफर्ड। डेफर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। उसका मतलब होता है किसी की को बेसिकली आपने स्थगित कर दिया है, आप कह सकते हैं आपने किसी चीज़ को टाल दिया है। ठीक है। सो सिनोनिम के लिए आप क्या कह सकते हो, पोस्टपोन कह सकते हो, डिलेड कह सकते हो, एडजर्न कह सकते हो, शेल्फ्ड कह सकते हो, पुट ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए, डेफर्ड के लिए। ठीक है जी। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम ये हो जाएंगे आपने उसको रोका नहीं है, आपने और तेज़ी और कर दी, उसको बढ़ा और दिया है, तो एक्सपीडाइट कर दिया, इमीडिएट कर दिया, प्रॉम्प्ट कर दिया, ओके ऑन द स्पॉट कर दिया है किसी चीज़ को। एग्जाम्पल, द वोट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल वॉज डेफर्ड अंटिल द पार्लियामेंट्री कमेटी फिनिशेस इट्स रिव्यू। जो वोट था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के ऊपर उसको पोस्टपोन कर दिया गया तब तक के लिए जब तक कि पार्लियामेंट्री कमेटी अपना रिव्यू फिनिश नहीं कर देती है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ नॉड। नॉड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। बेसिकली किसी को इशारा करना या इशारों से कह देना, हामी भर देना या मना कर देना, बेसिकली इशारा करना। ठीक है। सिनोनिम के लिए आप अप्रूवल कह सकते हो, कंसेंट कह सकते हो, काइंड ऑफ अ जेस्चर कह सकते हो, सिग्नल कह सकते हैं, हिंट कह सकते हैं। और देखो नॉड कर रहे हो, इशारा कर रहे हो तो वो पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हो, नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना आंखों ही आंखों में इशारे कर लेते हैं, नॉड करते हैं बेसिकली, है ना। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिसेंट दिखा दिया आपने, रिफ्यूजल कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया बेसिकली। ठीक है। हम इसके एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो द मिनिस्ट्री गेव अ अप्रूविंग नॉड टू द ग्रीन एनर्जी प्रपोजल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया था, एक सिग्नल दे दिया था, पॉजिटिव तरीके से इशारा दे दिया था कि हाँ भैया ग्रीन एनर्जी प्रपोजल तो आएगा ही आएगा। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ अप्रेज्ड। अप्रेज्ड का मतलब होता है बेसिकली, ये वर्ब तो होता ही है लेकिन ईडी से खत्म हो रहा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। उसका मतलब होता है आपने किसी का असेसमेंट किया है, मूल्यांकन किया है, जांच करी है किसी चीज़ की। ठीक है। इवेलुएटेड कह सकते हो, असिस्ट कह सकते हो, एस्टिमेटेड कह सकते हो, जज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से स्क्रूटनाइज किया है आपने किसी चीज़ को, चेक किया है आपने किसी चीज़ को। आप इसके लिए थरो एग्जामिनेशन कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं इंस्पेक्टेड कह सकते हैं। ठीक है जी। आपने किसी चीज़ को इंस्पेक्टेड किया है तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इग्नोर कर दिया है, ओवरलुक कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, मिसजज कर दिया है आपने। ठीक है जी। गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हैं, आपने कोल्ड शोल्डर दे दिया है, आपने किसी चीज़ को कह सकते हैं रेकलेस तरीके से असेस किया है, अच्छे से नहीं किया है, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए द कमेटी थरोली अप्रेज्ड द प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिफोर क्लियरेंस। यानी कि क्लियरेंस से पहले जो कमेटी थी उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट के जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थे उसको बहुत अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करी, चेक किया उसको। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ पोस्ट फैक्टो। देखिए एक रूट वर्ड होता है प्री का मतलब होता है पहले, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, तो पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ के बाद, घटना के बाद, है ना। सो आप इसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं, रेट्रो एक्टिव कह सकते हैं, सब्सिक्वेंट कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं। बेसिकली कोई चीज़ एक के बाद एक हुई है उसको बोलते हैं, कोई चीज़ बेसिकली बाद में हुई है, ओके, उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। आप इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव है कोई चीज़, प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं, प्रायर कह सकते हैं कोई चीज़। एग्जाम्पल के लिए ऑडिटर्स रेज्ड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फंड्स। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फंड्स को बाद में अप्रूव करने की वजह से जो ऑडिटर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शंस क्रिएट करे। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ फियाट अकम्प्लाई। फियाट अकम्प्लाई जो होता है वो नाउन होता है और इसका मतलब होता है अ थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड और डन बिफोर दोज अफेक्टेड लर्न अबाउट इट, लीविंग नो ऑप्शन बट एक्सेप्टेंस। फियाट अकम्प्लाई का मतलब होता है कि आपको करना है या मरना है, डू और डाई, आपके पास यू हैवेंट एनी ऑप्शन, यू हैवेंट एनी चॉइस, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, करना ही। ठीक है। डन डील है, डील अगर कोई चीज़ हो चुकी है तो हाँ करना ही करना है। इरिवर्सिबल फैक्ट है, आप उसको बदल नहीं सकते, एक ऐसी चीज़ है। सेटल्ड मैटर कह सकते हो, ऐसी कोई चीज़ है जो ऑलरेडी सेटल्ड है, आप उससे बच नहीं सकते हो। और इसके लिए आप जो है ना फियाट कंप्लाई के लिए कंपलसरी कह सकते हो, इनएविटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। बट कंपलसरी ये जो होता है वो कोई चीज़ कंपलसरी है हाँ तो वो नाउन है, लेकिन जो इनएविटेबल होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कोई चीज़
ऐसी है फियाट कंप्लाई है, आप नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, इशू अगर आपका सेटल ही नहीं है तो ठीक है, नहीं करना पड़ेगा आपको। प्रपोजल है, कोई चीज़ रिवर्सिबल, आप उस चीज़ को बदल सकते हो कोई चीज़, तो फियाट कंप्लाई को आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते, आपको करना ही है वो चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वॉज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड एज अ फियाट कंप्लाई प्रिक्लूडिंग फर्दर डिबेट। यानी कि जो प्लान था दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने का बोर्ड का, कि वो चीज़ आपको करनी ही करनी थी, क्योंकि डिबेट को प्रिक्लूड करना था, ख़त्म करने से पहले। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन ION से ख़त्म हो रहा है, नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब होता है कि आपने किसी को क्षमादान दे दिया, छोड़ दिया है, बरी कर दिया है अपनी किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूशन, ठीक है जी। फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन, पेनल्टी और पनिशमेंट, कंप्लीट फॉरगिवनेस, माफ़ी दे दी है, पार्डन दे दिया, एक्सोनरेशन कह सकते हो, एक्विटल कह सकते हैं, एमनेस्टी कह सकते हो, लेट ऑफ कह सकते हो, जा तो जिले अपनी ज़िंदगी, एक्सकल्पेट कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्सकल्पेशन, सॉरी एक्सकल्पेट विल बी अ वर्ब, एक्सकल्पेशन कह सकते हैं, विंडिकेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कंडेमनेशन कह सकते हैं, निंदा कर रहे हैं आप, इनकल्पेशन कह सकते हो, आपने उनके ऊपर आरोप लगा के रखे, पनिशमेंट कह सकते हो, सज़ा दे दी है आपने, कन्विक्शन कह सकते हो, जेल में डाल दिया है आपने उसको, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, द ट्रिब्यूनल गारंटेड फुल जुडिशियल एब्सोल्यूशन टू द फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफिशियल, यानी कि जो ट्रिब्यूनल था उसने जो है पूरी तरीके से फ्री कर दिया था जो भी अक्यूज फॉल्सली अक्यूज लगाए गए थे ऑफिशियल के ऊपर, उनको बरी कर दिया पूरी तरीके से। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट, कारावास, कैद, नाउन है ये, किसी को जेल में डाल दिया है। द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्ड इन कैप्टिव, कन्फाइनमेंट, इनकार्सरेशन और प्रिजन रेस्ट्रेंट, बेसिकली किसी को बंधक बना लिया, कैदी बना दिया, कारावास में डाल दिया है, उसको बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। इनकार्सरेशन, डिटेंशन, कस्टडी, कैप्टिविटी, लॉकअप, इन लॉकअप कह सकते हैं, कन्फाइनमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके जी, जेल कह सकते हैं आप इसके लिए। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आपने उसको आज़ादी दे दी है, फिर लिबर्टी दे दी है, रिलीज़ कर दिया है, फ्रीडम दे दी है आपने, बेसिकली आपने किसी को लेट ऑफ कर दिया है। एब्सोल्यूशन अभी हमने पढ़ा था, उसका एंटोनिम बन जाएगा इम्प्रिजनमेंट का, ठीक है जी। द एग्जाम्पल के लिए, द परपिट्रेटर वॉज सेंटेंस टू 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो है, जो परपिट्रेटर था यानी तथाकथित आरोपी था, उसको जो है 10 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई, जेल की सज़ा सुनाई गई, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपको इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खेलिए, जुड़े रहिए लेट्स वोकैब में केक वॉक के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए वोकैबलरी को, और वोकैबलरी को साथ में मिलकर केक वॉक बनाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।